दोस्तों सोचिए, छात्र अपने हक के लिए सड़क पर प्रदर्शन करते हैं और छात्र प्रदर्शन में घायल हो जाता है और उसके शरीर में पैलेट लगने का दावा सामने आता है। और जब वो पुलिस से सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करने की मांग करता है कि आप प्लीज़ मेरी एक एफआईआर दर्ज कर लो, तो उसे थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे धक्के खाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, तो सवाल सिर्फ एक्चुअली उस छात्र का नहीं बन जाता है, सवाल अब ये बन जाता है कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसको छुपाए जाने का प्रयास हो रहा है। जी हाँ, किसने आदेश दिया था और पुलिस ने किसके निर्देश पर कार्रवाई करी थी, देश के भविष्य के ऊपर पैलेट गन चलाई थी उस दिन। आखिरकार किसके कहने पर देश के भविष्य को इस तरह से 20 जुलाई को कुचला गया था। जी हाँ, युवा को देश का भविष्य कहा जाता है। उस दिन आपने देखा कि देश के भविष्य के साथ क्या असर हुआ। और अगर पुलिस ने नहीं चलाई पैलेट गन, तो फिर छात्र के शरीर पर ये पैलेट गन के निशान आखिरकार कहाँ से आए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सरकार और पुलिस को ये लगता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, तो निष्पक्ष जांच और एफआईआर से आखिरकार सरकार और पुलिस क्यों डर रही है। और इसी सवाल को लेकर के बीते कल के दिन राहुल गांधी सड़क पर उतरे, थाने के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ ये बोला है कि हमें किसी को दोषी घोषित नहीं करना है, हमें सिर्फ जांच चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। दिल्ली से लेकर के बीते कल के दिन राजस्थान तक छात्रों के प्रदर्शन, सरकारी स्कूलों की हालात और पुलिस कार्रवाई को लेकर के ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। उसके लिए प्रॉपर एक इंसाफ चाहिए। दोस्तों, आज हम इस पूरे मामले को अपनी इस छोटी सी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीते कल के दिन जयपुर में क्या हुआ, बीते कल के दिन दिल्ली के अंदर क्या हुआ। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पार्टी के प्रचार के और आसान भाषा में इस बात को हम लोग समझेंगे आज। दोस्तों, ये कहानी है छात्रों के सवालों की, पुलिस की जवाबदेही की और लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला आखिरकार स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक्चुअली 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर के विवाद खड़ा हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ और दूसरे क्राउड कंट्रोल उपायों का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, कुछ पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के बैक साइड में जी हाँ डंडे से भी वार किया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल बना है पैलेट गन को लेकर के। जी हाँ, एक पुलिस जनरल डायरी में दर्ज जानकारी के मुताबिक आरएएफ की तरफ से 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट कार्टेज इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख सामने आया है। और एक दूसरी रिपोर्ट में जांच के हवाले से ये कहा गया है कि एक आरएएफ कर्मी ने 7 राउंड फायर किए, जिनमें 5 प्रदर्शनकारियों को ये 7 राउंड फायरिंग जाकर के लगी। यानी कि अब सवाल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं रह गया था। ध्यान रखिएगा, सवाल था एक्चुअली कि आखिरकार हुआ क्या था, किसने आदेश दिया था, किस हथियार का इस्तेमाल हुआ था और अगर किसी छात्र को चोट लगी है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। हाँ, वो अलग बात है कि भैया वर्तमान की सरकार के नेता साफ साफ इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि 20 जुलाई को किसी को भी कोई भी हानि नहीं हुई है। लेकिन भैया, आपके ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी क्यों जाते हैं लगाइए हॉस्पिटल में उनका हालचाल पूछने के लिए। या तो ये नौटंकी है या फिर आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बताइए एक बार। और दोस्तों, इसी बीच ना सामने आया एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक छात्र जिसकी उम्र मात्र 22 से 23 साल के आसपास है और इसका नाम है साहिल। और साहिल ने ये दावा किया है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान उसके शरीर में पैलेट गन के छर्रे लगे हैं और उसकी एक आँख की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है। और उसकी शिकायत पर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग लगातार उठती रही है लंबे समय से। 20 जुलाई से लगातार यही बात तो उठ रही थी। विपक्ष भी यही कहता था कम से कम एफआईआर दर्ज तो करो, कार्रवाई कम से कम कुछ तो स्टार्ट हो। अब तो ज़ीरो से भी एक कदम स्टार्ट नहीं कर रहे हो। और अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बीते कल के दिन 21 अगस्त को राहुल गांधी साहिल और उसके परिवार के साथ दिल्ली के पुलिस थाने पहुँचे। मांग सिर्फ इतनी थी कि भैया एफआईआर दर्ज करिए और पूरे मामले की जाँच स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। और दोस्तों, यहीं से ये मामला राजनीतिक टकराव में बदल गया और राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि अगर अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ये कहा है कि ऊपर से आदेश आया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये राहुल गांधी का दावा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना जांच के हम तय कर दें कि आदेश किस व्यक्ति ने दिया है पुलिस वालों को।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में ना सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है। अगर आप ज़िंदा है तो आप सवाल पूछेंगे, अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो आप सिंपल समझिएगा कि आप चलती फिरती केवल एक पुतला हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, काम कर रहे हो, वापस आ रहे हो, कुछ भी गलत हो रहा है आँख बंद करके या तो उसको सह रहे हो या फिर इसको इग्नोर कर रहे हो। दोस्तों गलत को सहना भी गलत को बढ़ावा देने जैसा होता है, और वही गलत आज नहीं तो कल है प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर हावी भी हो सकता है। चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार आदेश किसका था, कार्रवाई किसने करी, और जिम्मेदारी आखिरकार 20 जुलाई को जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये 3 सवाल ना इस पूरे विवाद के केंद्र में वर्तमान समय में है। और दोस्तों फिर आया चंद घंटों बाद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, यानी कि करीब 6 घंटे से ज़्यादा चले धरने के बाद, राहुल गांधी के इस प्रदर्शन के बाद, धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। और पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो किया है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, और संबंधित धाराओं में जांच शुरू की। यानी लड़ाई का पहला चरण यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। एफआईआर दर्ज होना न्याय नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एफआईआर तो जांच की शुरुआत का एक पहला स्टेप होता है बस। अब जांच से पता चलना चाहिए कि 20 जुलाई को वास्तव में क्या हुआ था, किसके आदेश पे हुआ था, किस सुरक्षा बल के पास कौन से हथियार थे, और दोस्तों जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे वो एक्सपायरी क्यों थे। एक्सपायरी गैस सोचिए कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है बॉडी के अंदर, आंखों के ऊपर। सोचिए किस अधिकारी ने क्या आदेश दिया, किसने पैलेट फायर किया, कितने लोग घायल हुए, और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी। ये बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं हमारी भारत की राजनीति की सियासी सरजमी के ऊपर। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ से भी उस दिन टायर गैस मतलब कि टीयर गैस और पैलेट से जुड़ी जानकारी मांगी थी। यानी कि मामला अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जानकारी का सिलसिला यहाँ से वहाँ चल रहा है, इंक्वायरी अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी। लेकिन अब ज़रा दोस्तों हम चलते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर राजस्थान की तरफ। बीते कल दिन राजस्थान में कुछ गजब हो गया। 21 अगस्त को राजस्थान के जयपुर के पास एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर के कोको जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्पोक पर्सन स्थानीय लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद और झड़प की खबरें सामने आई हैं। जब वो स्कूल का जायज़ा लेने पहुंचे थे, हाल जानने पहुंचे थे कोको जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उनके ऊपर लोगों ने पथराव कर दिया। सोचिए आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर कोई बेकार स्कूल है, आपके हक के लिए कुछ व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं आपका साथ देने के लिए, स्कूलों का थोड़ा सा उद्धार हो जाए, स्कूलों की कायाकल्प थोड़ी अच्छी हो जाए, आपके बच्चे तरीके से पढ़ सके, आपने उनके ऊपर पत्थर की बरसात कर दी। अब ये सच में यहाँ के नॉर्मल आम नागरिक थे या फिर भाड़े के बुलाए हुए कुछ हुड़दंगी कह सकते हैं, कुछ चिंटू थे। बाकी इस झड़प को लेकर के आपके क्या विचार है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने विचार मुझे आप सेंड कर सकते हो, कौन सा पक्ष सही और कौन सा पक्ष गलत है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, कोको जनता पार्टी के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। साफ साफ वीडियो में देख सकते हो, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हो, और उन्हें वहां से हटाया गया, वापस भेज दिया गया कि आप हमारे गांव में मत आओ, और वो वहां से वापस आ गए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की तरफ से आरोपों का विरोध भी सामने आया है। इसलिए यहाँ भी ना एक बात बिल्कुल साफ है, वीडियो और आरोप बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। अंतिम सच जांच से सामने आएगा। अब जांच कब बैठेगी इस मुद्दे पर वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। वो सवाल ये है कि अगर कोई संगठन सरकारी स्कूल की हालत और हालात देखने पहुंचता है तो क्या उसका जवाब पत्थर और हिंसा से होना चाहिए? क्या ये हमारा बिस्कुट की परिभाषा है? क्या ये हमारा अमृतकाल है? और अगर किसी संगठन के कार्यकर्ता कानून तोड़ते हैं तो क्या उसका जवाब भीड़ की हिंसा होनी चाहिए? तो सर इसका जवाब होगा नहीं। तो अगर लोकतंत्र में सवाल का जवाब सवाल से दीजिएगा, पत्थर से नहीं। लेकिन अब यहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, और यही दोस्तों इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। और आज ना राजनीति में हर घटना को तुरंत दो बांट दिया जाता है, दो खेमों में बांट दिया जाता है, ईस्ट और वेस्ट। एक तरफ कहा जाता है कि सरकार तानाशाही कर रही है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। लेकिन आम छात्र का सवाल इन दोनों से बिल्कुल अलग है। उसे नौकरी चाहिए, उसे पेपर लीक से सुरक्षा चाहिए, उसे निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, उसे पुलिस से सुरक्षा चाहिए, और अगर प्रदर्शन के दौरान वो घायल होता है तो उसे न्याय चाहिए, बस इतना चाहिए। और दोस्तों इसलिए इस मामले को सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह बना करके प्लीज़ आप लोग मत देखिएगा।
जी हाँ, असल मुद्दा है पुलिस की जवाबदेही वर्सेस नागरिक के अधिकारों का। जी हाँ, सरकार हो या विपक्ष, पुलिस हो या फिर प्रदर्शनकारी, कानून सबके लिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और एक बात और कि सरकार से सवाल पूछना देश विरोधी नहीं है, विपक्ष से सवाल पूछना भी देश विरोधी नहीं है। देश विरोधी है जो गलत होते हुए भी सब कुछ देख रहा है और मुंह पे अपनी दही जमा के बैठा पड़ा है। अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए। जी हाँ, प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हिंसा करना सही बात नहीं है। और इसी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन बल के इस्तेमाल पर सवाल उठें तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। तो अब दोस्तों नज़र है कि एफआईआर जो हो चुकी है उसकी जांच किस स्पीड से होगी, या फिर ये एफआईआर भी कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी। क्या सच में पैलेट के इस्तेमाल की पूरी तस्वीर सामने आएगी? ये असली सवाल है अब हम सबके सामने। क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या घायल छात्रों को न्याय मिलेगा? और क्या सरकार तथा पुलिस इन सवालों का स्पष्ट जवाब देगी? क्योंकि याद रखिएगा कि एफआईआर किसी को दोषी साबित नहीं करता है, लेकिन एफआईआर से जांच का दरवाज़ा पक्का खुल जाता है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज़ सवाल नहीं होते, सबसे खतरनाक बात तब होती है जब सवाल पूछने की जगह ही बंद कर दी जाए। अगर एफआईआर नहीं होती ना, तो समझ लीजिएगा कि सवालों का जो दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया गया। अब दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या घायल छात्रों की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? या फिर आपके हिसाब से सब चंगा सी? क्या आप भी इस अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? अगर एंजॉय कर रहे हो तो किस क्षेत्र के अंदर एंजॉय कर रहे हो? महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, महिलाओं के अत्याचार के रूप में, किसानों के एमएसपी के रूप में, या फिर आपके हिसाब से? जय हो अमृतकाल। थिंक अबाउट इट। अपनी राय प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।